कि जो गाड़ी के हवाले से जो एलिगेशंस लगे थे और बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक प्रोपेगंडा था, एक मुअज़्ज़म प्रोपेगंडा था जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से कराया गया था, ताकि जो है ना मेलिफाइड इंटेंशंस थी, ताकि मुझ पे स्टिग्मा बनाया जा सके कि मैंने कोई ऐसी कोई समरी मूव की है। ना मैंने ऐसी कोई समरी मूव की थी, ना ही मेरी तरफ से ऐसी कोई समरी मूव हुई थी, हाँ। और ना ही मुझे पता था उस दिन। आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बड़े सवालात उठाए गए कि मेरिट क्या है आपकी तैनाती का? देखिए जी, चूंकि आप ये सारे बाकी तो यहाँ मुझे देखते रहते हैं, आज से मैं पहली मर्तबा मिल रही हूँ आपको, तो चूंकि आप नए नए हैं तो आपको शायद पता नहीं है। आप अपने बाकी दोस्तों से पूछ लीजिएगा तो वो आपको बता देंगे कि मेरी क्या एलिजिबिलिटी और क्या नहीं है। आप पर ये भी इल्जाम है कि जो पार्टी के टिकट थे, खासतौर पर खोसा साहब के हवाले से, वो पार्टी टिकट आपके कहने पर दिए गए। देखिए जी, टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैंने पार्टी टिकट्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं की, सिवाय ILF की अगर टिकट्स की बात हुई हो या अगर ख़वातीन के लिए कोई बात हुई हो तो मैंने बिल्कुल आवाज़ उठाई है। उसके अलावा मैंने कोई इंटरफेरेंस नहीं की है। और वो जो रेलिवेंट रीजन्स थे उन्होंने नेम रिकमेंड किए थे और उसी से हुआ था। हाँ, ILF की रिकमेंडेशंस या उस हवाले से मैंने अपनी इनपुट्स दी थी, और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और मैंने बाकायदा कहा ना कि अंदर और बाहर की चीज़ें चल रही है, लेकिन जब नीयत साफ़ हो और अल्लाह ताला साथ हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वक्त पीटीआई में सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? क्योंकि हमें बयानात में तजाद नजर आता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो या दीगर मामलात हो, तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन नजर आती है। आपकी पार्टी के कुछ लीडरान जो हैं वो कुछ बात कैसी करते हैं, कैसी कंट्रडिक्शन? जैसे शहरियार अफरीदी साहब ने। देखिए जी, शहरियार अफरीदी साहब ने अगर बात की है, जिनकी उन्होंने मेरे ख्याल से वजाहत भी की है, तो वो आप उन्हीं से पूछ लें, उनके बिहाफ में मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। लेकिन रह गई बात बयानात की, तो बयान जो होता है वो कैदी नंबर 804 का आता है, उन्हीं का हुक्म होता है, उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मिशेल ये बताएगा कि मुज़ाकरात की बात चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट से होंगे या हुकूमत से होंगे मुज़ाकरात? मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे मुज़ाकरात पाकिस्तान की आवाम से होने चाहिए, तो इसका मतलब के साथ मुज़ाकरात का और मेरे ख्याल से 8 फरवरी को हमने पाकिस्तान की आवाम के साथ मुज़ाकरात कर लिए, और इसलिए हमारे जो है ना सर ऊंचे करके हम आंखों में आंखें डाल के बात करें, क्योंकि हमारा पल्ला भारी है। अच्छा, आजकल ये भी तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग दाखिल हो गए हैं, वो पार्टी में जीत कर आ गए हैं। तो इमरान खान का जो मौकफ था, अवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को जिताया, उस मौकफ से पीछे हट गए। वो एहतजाज, वो जलसे इमरान जुलूस, खान का वो नाम मखसूस जिसके नशिस्तें, साथ वो भी जुड़ा सारी हुआ खामोश था, रह गई। इमरान खान का नाम जिसके साथ भी जुड़ा हुआ था, वो पाकिस्तान में जीता है। फॉर्म 45 पे सिर्फ इमरान खान ही के कैंडिडेट्स है। फॉर्म 47 की बैसाखियों पे कुछ लोगों को मुसल्लत किया गया है, लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि हमारे पीछे पाकिस्तान की आवाम है, तो हमारा पल्ला इतना भारी है कि इंशाल्लाह वो फॉर्म 47 हम रिवर्स कराएंगे और फॉर्म 45 के मुताबिक फिर फॉर्म 49 होगा। बाजोड़ में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसको टिकट दिया उसको हरा दिया अवाम ने। तो क्या इमरान खान का जो मौकफ था, बयानिया था, उसको अवाम ने फिर मुस्तरद कर दिया? देखिए जी, मैं बाजावड़ की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि उनका जो फ़ैसला था, बाजावड़ की आवाम ने जो जिसको वोट दिया, वो उस टाइम बेहतर समझते थे उनको वोट देना। हमारी चूँकि पार्टी की पॉलिसी थी कि 9 मई के बाद जो पार्लियामेंटेरियंस खड़े हुए हैं, तो वही उनको टिकट दिया जाएगा। उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम बाउंड थे, और इसलिए फिर उनके भाई को उस टाइम टिकट नहीं मिला खातून था। अव्वल की आप तर्जुमान हैं, आजकल उनकी तबीयत कैसी है? डील के हवाले से खासतौर पर ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपके पास किस हवाले से बुशरा बीबी साहिबा का इस्तेमाल किया जा रहा है? बुशरा बीबी की तबीयत इस टाइम ख़राब है। शब बारात पे उनको हार्पिक खाने में 2-3 कतरे खिलाया गया था। हमने 2 महीनों की कानूनी जंग लड़ी, तो ही उनका एल-शिफ़ा से इंडोस्कोपी हुई। इंडोस्कोपी में वाज़ेह नज़र आया कि गैस्ट्राइटिस है, कि उनके खाने की नाली और मैदे में ज़ख़म और सूज़िश है। और फिर हमने जब बताया कि ये सूज़िश क्यों हुई है, तो कुछ बेज़मीर लोगों ने कहा है कि चूँकि एसिडिटी हुई है। तो अगर उनकी बात मान ली जाए, तो एक बात है कि बुशरा इमरान खान साहिबा, जब खान साहब पे हमला हुआ था तो 10 महीनों तक एक ही कमरे तक महदूद थी, उस टाइम उन्हें गैस्ट्राइटिस क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर अब भी हो गया है तो ये कहते हैं कि शायद मैदे में एक बैक्टीरिया होता है, इससे ये हो जाता है। हम बायोप्सी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि अगर बैक्टीरिया हुआ तो शायद गैस्ट्राइटिस उससे हुआ। लेकिन अगर ना हुआ बैक्टीरिया, तो इसका वही मतलब है कि उन्हें कुछ खिलाया गया है, और उस लेवल का खिलाया गया कि 2 महीने बाद भी उनके खाने की नाली और मैदे में सोजिश नजर आई है, इन्फ्लेमेशन नजर आई है। अच्छा मिशाल, 9 मई के लिए 9 दिन रह गए, बरसी आ रही है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है और क्या कोई 9 मई को कोई एहतजाज करने जा रहे हैं?
देखें जी, नो में ना हम भूले हैं ना हम भूलने देंगे। नो में एक साजिश थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए या इमरान खान को माइनस करने के लिए रचाई गई थी। लंदन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन थी और आज भी हम 1 साल बाद भी वही मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई के हवाले से इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन वो भी तब पॉसिबल होगा जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, हम इस सफ़ेद इमारत के तकद्दुस के लिए जो आईनी पाकिस्तान पे के बुनियाद पे ये इमारत कायम है और जो एक कुर्सी है या जो मनसब है उसकी अज़मत के लिए यहाँ आए हुए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सके। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मेरे ख्याल से नाउ एंड नेवर वाली सिचुएशन है कि अगर या आज उन्होंने करना है या फिर ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो जुडिशरी को आज़ाद कराए। और यकीन करें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी को आज़ाद करवा दिया और पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट हुई तो पाकिस्तान इस दलदल से निकल जाएगा और पाकिस्तान के 99.9% मसले हल हो जाएंगे। अच्छा मिसाल, पाकिस्तान बार कौंसिल ने आपका जो लाइसेंस था वो मुअत्तल कर दिया था, तो उसका मामला क्या हुआ? और पाकिस्तान बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने आप समझती हैं कि एक सियासी जमात के मौक़िफ़ को तायद कर रही है? देखिए जी, जो मेरे बार कौंसिल या मेरे लाइसेंस का मसला बना हुआ है, इस टाइम सब मुझसे डरे हुए हैं, साफ सी बात है। मैंने स्टैंड लिया है कि केपी बार कौंसिल उस टाइम खामोश तमाशाई बनी हुई थी जब काले कोर्ट के वकीलों को पेशावर हाई कोर्ट के सामने खींचा जा रहा था और पेशावर हाई कोर्ट का मुहासरा किया गया था। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। केपी बार कौंसिल का इवन एक्शन तो छोड़े, कोई मजम्मती बयान भी नहीं है कि वो स्टैंड लेती काले कोर्ट के लिए। अल्लाह लतीफ़ लाला को बख्शे, उनकी बहुत कमी महसूस होती है जब से वो शहीद हुए। तो उसके बाद जो जिनकी अब नुमाइंदगी है केपी बार कौंसिल में, उसमें ज़्यादातर लोग बलगिरी वकीलान के लोग हैं और लाला ने उनको बड़ा ऊंचा ग्राफ तक पहुंचाया था, लेकिन वो लाला की विरासत को कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो रूल ऑफ लॉ पे कड़े नहीं हो पाए। तो चूंकि मेरी पोजीशन स्ट्रांग है तो एक तो पेशावर हाई कोर्ट में उन्हें शिकस्त हो गई है, लेकिन मैं इस मामले को कंटेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आप अली अमीन गंडापुर साहब की जो हैं वो मुशीर भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर मामला ठीक नहीं हुए तो वो इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे, तो क्या वाकई कोई चढ़ाई होने जा मैं रही इस बात की तायीद करती हूँ जी। अगर जजेस ने हमें कहा, आज जुडिशरी ने हमें कहा कि हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते और हम बेबस हैं, हम मेरिट पे फैसले नहीं सुना सकते, तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम फिर अवामी अदालतों में फैसले करेंगे। हमारे पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है, तो फिर आएंगे। हुकूमतें तो पहले भी खान साहब ने 2 कुर्बान कर ली थी। हुकूमतें तो हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमारे लिए पाकिस्तान मैटर करता है। फिर हम आएंगे, फिर हम खान साहब को भी छुड़ाएंगे और जैसे गंडापुर साहब ने कहा है कि वो देखें इस टाइम सूबे के सीएम के अलावा वो सूबे के प्रेसिडेंट भी है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के लश्कर के सिपहसालार है, वो लीड करेंगे, हम पीछे पीछे होंगे, फिर हम दिखाएंगे कि क्या कैसे होता है, कहाँ से होता है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डाकिया के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो ये बात सच है? काश हम ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान की आवाम को होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के फैसलों को सुप्रीम होना चाहिए और हमें ज़ाती अनाओं से निकल कर पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बात करनी होगी। हमें पाकिस्तान का सोचना होगा। अगर हम ज़ाती अनाओं में फंसे रहेंगे कि तो ये मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। ऑलरेडी ये मुल्क ऐसे दलदल में फंसा हुआ है कि कोई भी वे आउट नहीं है और इस टाइम वाहिद जो वे आउट है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको सुप्रीम कराया जाए और रूल ऑफ लॉ ही वाहिद वे फॉरवर्ड है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा पाकिस्तान इसी दलदल में और इसी गर्दाब में। अच्छा, ये बताइएगा चेयरमैन पीएससी का मामला, शेर अफजल मरवत साहब और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनके दरमियान एक झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान आज उसका फैसला हो जाएगा। 2 हिस्सों में तकसीम है। देखिए जी, आज उसका फैसला हो जाएगा। क्या कोई एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं या कोई प्लांटेड कोई मामला हो? देखिए जी, जो भी मुदाखलत कर रहे हैं उनकी मुदाखलत से कोई कुछ नहीं होता, फैसले खान साहब के ही होते हैं और खान साहब आज उसका फैसला सुना देंगे और कैदी नंबर 804 का हर हुक्म सर आंखों पर। विशाल ये बताइएगा कि सबरदा हामिद रजा की जानिब से एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि पहला इस्तीफा मेरा होगा अगर खान को छोड़ा नहीं जाता उनकी रिहाई नहीं होती।
तो क्या आपकी जमात में भी ऐसी कोई बात हो सकती है कि इस्तीफों की तरफ जाया देखिए जाए? जी, खान साहब हुक्म करे सारे इस्तीफे दे देंगे। इससे पहले भी लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। हम नेशनल असम्बली से भी निकले हैं, हमने हुकूमत भी कुर्बान की है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मुझे कोई और दिखा दे तो उनमें ये करने की हिम्मत होती है। तो माजी के हिस्से पे फिर गलती है, वो तस्लीम कर रही हैं आप? कैसे गलती थी? अगर गलती नहीं अगर थी, हम ना हुकूमत में अगर होते तो अगर ये गलती गिरफ्तारियां नहीं अगर होती, अगर कारकुनान देखिए जी, गिरफ्तार हैं इस वक्त। अगर इस्तीफे ना होते तो पाकिस्तान का ये सिस्टम कैसे एक्सपोज होता? अच्छा है कि एक्सपोज हो गया है। बहुत शुक्रिया।